हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बाल्टी का अनुविच्छेद तथा उच्छेद बहुत ही आसान तरीके से खींचेंगे। जो कि ये प्रश्न सामने जो दिया है ये 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, जो कि साधारण वस्तुओं का अनुविच्छेद तथा उच्छेद एक चैप्टर है, उसी में से पूछा जाता है। तो चलिए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है, एक बाल्टी का अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचो। यह अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है तथा इसकी हैंडल खड़ी हुई स्थिति में है, ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है। आयाम इसमें दिया है, पेंदे का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है इसकी वो 7 सेंटीमीटर तथा पेंदे के घेरे की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसकी रचना करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले दो समानांतर लाइनें खींच लेनी है और आप सभी जानते हैं ऊपर का पार्ट ऊर्ध्वाधर समतल, नीचे का पार्ट क्षैतिज समतल है। तो क्षैतिज समतल पर जो बाल्टी है वो रखी हुई है। तो करना क्या है, जो क्यू वाली रेखा है वहां पर पहले एक डैश करके पॉइंट रख देनी है और वहां पर नीचे के साइड में एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है, मार्किंग करना है। प्रकार की मदद से कर लीजिए या फिर चांदा की मदद से। अब यहाँ पर क्या करना है, जो मार्किंग किए हैं चांदा की मदद से उसको अच्छी तरीके से मिला लेनी है। डैश डैश करके मिलाइएगा या फिर डार्क करके मिला सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर जो पेंदे का मुंह का व्यास है पहले उसकी दूरी लेंगे। तो व्यास जो है वो 5 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो प्रकार में दूरी लेनी है और क्यू लाइन पर रखते हुए प्रकार की नोक को नीचे की साइड में एक चाप काट देनी है और जहां पर चाप काटा गया है वहां पर फिर से प्रकार की नोक को रखनी है और जो दूरी है 2.5 सेंटीमीटर उसकी मदद से एक वृत्त का निर्माण अच्छी तरीके से कर देनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुंह का व्यास है बाल्टी का सबसे पहले वही है। ऊपर से देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुंह दिखाई देगा और पेंदी दिखाई देगी। अब इसके बाद में जो उसकी पेंदे का व्यास है वो है 3 सेंटीमीटर, तो उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो उसको प्रकार में लेनी है और जो सेंटर पॉइंट पर चाप काटा गया है बीच में वहां पर प्रकार की नोक को रखते हुए फिर से अंदर की साइड में एक वृत्त और अच्छी तरीके से बना लेनी है। तो यहाँ पर जो अंदर के साइड में दिखाई देगा वो पेंदे का व्यास हो जाएगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऊपर से जब देख रहे हैं तो नीचे दो वृत्ताकार आकृति दिखाई दे रही हैं। सामने आप देख सकते हैं ये ग्लास रखा हुआ है, ऊपर का मुंह होता है चौड़ा और नीचे पेंदी पतला होता है। तो ऊपर से जब देखेंगे तो ऊपर एक वृत्ताकार आकृति दिखाई देगी और अंदर के पार्ट में एक वृत्ताकार आकृति दिखाई देगी। तो आई थिंक ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और दिखाई कहाँ देगी, नीचे धरातल पर, क्षैतिज समतल पर। और डियर स्टूडेंट, इसका जो हैंडल है प्रश्न के अनुसार ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है, यानी कि जो दोनों ऊपर लाइनें दिखाई दे रही हैं उसी के समानांतर रहेगा। तो करना क्या है, एक सेट स्क्वायर लेनी है, टच करते हुए क्यू रेखा पर लगाएंगे और दूसरा सेट स्क्वायर लेफ्ट साइड में लगाते हुए पहले सेट स्क्वायर को नीचे सरका देंगे और लाएंगे व्यास वाले पॉइंट पे और यहाँ पर पड़ी रेखा में लाइनें खींच देंगे अच्छी तरीके से। और लाइनें दो खींचनी है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो बाल्टी का हैंडल होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो एक लाइन के बजाय दो लाइन खींच देंगे और ऊपर से देखेंगे तो बाल्टी के ठीक बीच में दिखाई देगा क्योंकि खड़ा है। और साइड साइड में थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि जो बाल्टी का हैंडल होता है वो व्यास से, जो मुंह का व्यास होता है उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो साइड साइड में उसको बढ़ा देनी है। अब करना है सभी पॉइंटों का नामांकन ऊपर उच्छेद खींचने के लिए सुविधा रहेगी। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है व्यास का उसका नाम ए और जो राइट साइड में बड़े वाले वृत्त का व्यास है उसका नाम रख दे रहे हैं बी और जो छोटे वाले वृत्त है उसका नाम रख दे रहे हैं सी और इसके राइट साइड में जो व्यास का पॉइंट है उसका नाम रख दे रहे हैं डी और जो सेंटर पॉइंट है उसका नाम अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, ओ पॉइंट नाम रख सकते हैं। अब जो नीचे आकृति दिखाई दे रही है दो वृत्ताकार आकृतियां वो ऊपर से देखने पर दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से, जो ग्लास का मुंह है ऊपर से। अब इसको अगर साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आकृति दिखाई देगी। तो चलिए उच्छेद की रचना करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, इसके लिए एक सेट स्क्वायर टच करते हुए क्यू वाली रेखा पर लगाएंगे और दूसरा सेट स्क्वायर टच करते हुए लेफ्ट साइड में लगाएंगे और पहला सेट स्क्वायर सरकाते हुए नीचे लाएंगे। जो पॉइंट किया गया है ए से लेकर के बी तक थोड़ा सा नीचे लाना है, काफ़ी नीचे लाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा सेट स्क्वायर टच करते हुए उसके ऊपर रखेंगे और ए पॉइंट पर ले जाकर लगा देंगे अच्छी तरीके से। और वहाँ पर क्या करेंगे, डॉट डॉट करके प्रक्षेप खींचनी है, डार्क करके नहीं खींचनी है। ए पॉइंट पर डॉट डॉट करके प्रक्षेप खींचनी है। उसके बाद में सेट स्क्वायर को राइट साइड में सरकाएंगे तो सी पॉइंट आ जाएगा। सी पॉइंट पर भी अच्छी तरीके से डैश डैश करके प्रक्षेप खींचनी है। इसको काफ़ी ऊपर ले आने की ज़रूरत नहीं है, जो लाइनें हैं पी क्यू उससे कम से कम 2 सेंटीमीटर ऊपर कर लीजिएगा तो काफ़ी सही है। बहुत ज़्यादा ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है और सेंटर पॉइंट की तो ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर प्रक्षेप खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में आगे सरकाएंगे राइट साइड में तो डी पॉइंट आ जाएगा, वहाँ पर भी प्रक्षेप खींचनी है। जो दोनों लाइनें हैं पी क्यू उसके ऊपर कम से कम 2 सेंटीमीटर ऊपर खींच लीजिएगा। और यहाँ पर जो अगला पॉइंट है राइट साइड में वो है बी पॉइंट, तो उसको भी अच्छी तरीके से सबसे ऊपर ले आनी है क्योंकि जो बाल्टी के मुंह का व्यास वाला पॉइंट रहेगा वो ऊपर रहेगा। और यहाँ पर डी पॉइंट पे प्रक्षेप थोड़ा सा छोटा खींचा गया था तो उसको भी अच्छी तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। और डियर स्टूडेंट, जो पेंदे के घेरे की ऊंचाई है वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में अच्छी तरीके से ले लेनी है। जो पेंदे के घेरे रहते हैं नीचे का जो पार्ट रहता है वही दूरी पूछा गया है। तो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और डी पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया ऊपर
पी पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर चाप काट देंगे और लेफ्ट साइड में भी पी वाली रेखा पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर चाप काट देंगे और दोनों चाप को अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिला लेंगे। तो जो पेंदे के घेरे की जो ऊंचाई है वो है 1.5 सेंटीमीटर वो हो जाएगी। अब इसके बाद में जो बाल्टी की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, तो प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो पी रेखा है उसके ऊपर जो प्रक्षेप खींचा गया है बेसिकली राइट साइड में जो बी रेखा पर प्रक्षेप खींचा गया है ऊपर पी वाली रेखा पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर चाप काटेंगे। और यही सेम प्रोसेस लेफ्ट साइड में भी करना है क्योंकि जो प्रकार में दूरी है वो 7 सेंटीमीटर ही है। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, जो ऊपर पॉइंट काटा गया है 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर उसको मिला लेनी है तिरछे में। ऊपर जो 7 सेंटीमीटर पर चाप काटा गया है लेफ्ट वाले पॉइंट पर, यानी कि ए पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया है उसको मिलानी है जो सी पॉइंट पर ऊपर प्रक्षेप खींचा गया है 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर। और सेम प्रोसेस राइट साइड में भी करना है अच्छी तरीके से, यानी कि जो बाल्टी की पेंदी है उसका जो सीधी रेखा रहती है मिली हुई रहती है वो बाल्टी के मुंह से मिली रहती है, जो कि पेंदी पतला रहता है, ऊपर बाल्टी का मुंह चौड़ा रहता है। अब डियर स्टूडेंट जो बाल्टी के मुंह का पार्ट है ऊपर 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर दोनों साइड में चाप काटे गए हैं उनको अच्छी तरीके से आपस में डार्क करते हुए मिला लेनी है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर दिया है जो हैंडल है वो खड़ा है और ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है, तो हैंडल का भी पार्ट बनाना है। तो इसके लिए जो सेंटर पॉइंट है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ हैंडल को अच्छी तरीके से कर्व करने के लिए, सेंटर में लाने के लिए। तो करना क्या है, हैंडल का कोई भी पार्ट इस तरीके से कर्व कर देनी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हैंडल को सिर्फ दिखाना है एकदम खड़ा ताकि वो ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर हो जाए। प्रश्न के अनुसार ये ठीक हो जाए कि बाल्टी जो सामने से देखेंगे तो उसकी जो हैंडल है वो खड़ी हुई स्थिति में दिखाई दे। तो यहाँ पर हैंडल का भी पार्ट बन चुका है अच्छी तरीके से। अब सभी पॉइंटों का डियर स्टूडेंट नामांकन करना काफ़ी जरूरी है। हैंडल के पार्ट को थोड़ा सा दिखाना काफ़ी जरूरी था और थोड़ा सा बाहर दिखाना है। और डियर स्टूडेंट जो पेंदी का घेरा है 1.5 सेंटीमीटर उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। अब इसके बाद में सभी पॉइंटों का करना है नामांकन। जैसे कि जो ए पॉइंट है वो मुंह के पार्ट पे है तो ऊपर चला जाएगा सामने से देखने पर, और जो सी पॉइंट है वो अंदर के पार्ट में है तो वो जो पेंदी का पार्ट था नीचे वहाँ पर अच्छी तरीके से डिनोट कर देना है जहाँ पर प्रक्षेप खींचा गया सी पॉइंट से ऊपर लेकर के। और जो ओ पॉइंट है उसको सेंटर में अच्छे तरीके से दर्शा दीजिए। और जो डी पॉइंट है वो राइट साइड में चला जाएगा नीचे के पार्ट में, और जो बी पॉइंट है सबसे ऊपर चला जाएगा जो कि बाल्टी के मुंह का पार्ट हो जाएगा। और ऊपर के सभी पॉइंटों को डैश डैश करके दर्शाना है। तो डियर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से बाल्टी का अनुविच्छेद तथा उच्छेद अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे जो जरूरी सूचना है वो है ऊपर का जो तल होता है वो है ऊर्ध्वाधर समतल जहां पर उच्छेद बना हुआ है, बाल्टी अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। जबकि जो नीचे का तल है वो है क्षैतिज समतल जहां पर दो गोले दिखाई दे रहे हैं, वृत्त दिखाई दे रही हैं, वो है अनुविच्छेद का पार्ट। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।